ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। श्रवणतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। इससे पिछला जो श्लोक था 16 नंबर श्लोक, 16 नंबर श्लोक से लेकर के 21 नंबर श्लोक तक जो भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, उनका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ जो भक्ति की जो 9 स्टेप है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसका वर्णन किया गया है। दोनों इसमें सम्मिलित हैं। ये श्लोक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। और 15 नंबर श्लोक में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, उसमें इस भौतिक जगत के भवबंधन से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। उपाय क्या है कि भगवान के लीलाओं रूपी स्मरण, लीलाओं के स्मरण रूपी तलवार के द्वारा ये भौतिक जगत का जो बंधन है, बंधन रूपी रस्सी को, गांठों को काटा जा सकता है। और उपाय है भगवान के स्मरण, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण, ये उपाय है। तो लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि हमारा उसमें हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारी कोई रुचि नहीं। तो उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए 16 नंबर श्लोक में कहा गया था, शुश्रूषु सद्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि, कि भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न अगर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? श्रद्धा। सबसे पहले देखिए, हम भक्ति में जुड़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप है, क्या है? श्रद्धा। बिना श्रद्धा के न तो कोई मंदिर आएगा, न कोई भक्तों से मिलेगा, न कोई भक्तों की सुनेगा, न भक्तों का संग करेगा, बिना श्रद्धा के। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है श्रद्धा। तो शुश्रूषु श्रद्धा धानस्य, श्रद्धा पूर्वक सुनना, और उसी से जो है आगे चल के रुचि उत्पन्न होती है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। तो जब श्रद्धा होती है हमारे अंदर तो हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। और फिर जो है उससे धीरे धीरे भक्त जो है वो हमें क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। भक्त हमें गाइड देते हैं, गाइड करते हैं हमें कि आप ये करो, आप 16 माला करो, ये फॉलो करो, नियम फॉलो करो। तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है हमारी। तो श्रद्धा साधु संग फिर भजन क्रिया। जब भजन क्रिया शुरू होती है तो फिर भजन क्रिया जितना हम अच्छे से करेंगे, जितना दृढ़ता पूर्वक करेंगे, उतने ही हमारे जो हृदय के जो कल्मश हैं, अनर्थ हैं, वो सारे अनर्थ निकल जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात कही गई थी पिछले श्लोक में, शान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशना निषेवणा। अर्थात भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा करने से जो है भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है। तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी जब तक हमारे हृदय में कल्मश रहेंगे या अनर्थ रहेंगे, तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अनर्थ पूरे साफ हो जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जो है रुचि उत्पन्न होगी। और वो कैसे होगा? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा के दो माध्यम बताए गए, दो तरीकों से भक्तों की सेवा करते हैं। एक
वपु सेवा, दूसरी वाणी सेवा। वपु यानी उनके शरीर को सुविधाएं प्रदान करना। जब वो आए, कोई शुद्ध भक्त आए, तो उनको सुविधाएं प्रदान करना, उनको उनके लिए कुकिंग करके भोग लगा के प्रसाद सर्व करना, और जो भी उनकी आवश्यकताएं हों वो पूरा करना। और वाणी सेवा, वो जो आदेश दें उन आदेशों का पालन करना। दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वपु सेवा हर समय नहीं मिलती है, तो वाणी सेवा कहीं भी रहकर कर सकते हैं। एक बार आदेश मिला, उस आदेश को हम जीवन भर पालन करके वाणी सेवा कर सकते हैं, चाहे दोबारा हमें मिलने का मौका मिले न मिले। तो इतना महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया पिछले श्लोक में कि महान उनकी सेवा करने से, जो भगवान के भक्त हैं, भक्तों की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। अर्थात उनके आदेशों की जो हम सेवा करेंगे, आदेशों को पूरा करेंगे, तो पूरा करते 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 हमारे अनर्थ सारे निकल जाएंगे। अनर्थ निकल जाएंगे तो क्या होगा, हम निष्ठा स्तर पे आ जाएंगे, जैसा कि अगले से अगले श्लोक में आएगा। निष्ठा स्तर, भक्ति भवती नैष्ठिकी। तो जब निष्ठा स्तर पे आएंगे, तब हमारे अंदर जो है रुचि जागृत होगी भगवान की लीलाओं के प्रति, नाम के प्रति। तो वो रुचि रुचि जागृत करना जो है पहला लक्ष्य है, ये मान लो। तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में बताया गया कि श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणी विदुनोति सुहृत्सता। उसी को कंटिन्यू किया गया है कि भगवान जो है प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, सभी के हृदय में, और वो अपने भक्तों के हितकारी हैं। वैसे भगवान सभी के हितकारी हैं, लेकिन भक्तों का परम हित चाहते हैं, परम हितैषी हैं भक्तों। सभी के हैं, अगर कोई उनकी ओर उन्मुख होता है तो उनके हितैषी हैं, लेकिन हम उन्मुख होते नहीं। रूपा जी तात्पर्य में इसी बात को समझा रहे हैं कि भगवान तो तैयार हैं, भगवान हमसे ज्यादा जो है अग्रेसिव है हमें बुलाने के लिए, इसीलिए बार बार आते हैं इस भौतिक जगत में। लेकिन हम लोग इतने ढीठ हैं, इतने दुष्ट हैं कि हम लोग उनकी ओर उन्मुख होना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। अभी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, कर लेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से हमारी मेंटलिटी ऐसी है कि हम भगवान की ओर उन्मुख होना चाहते नहीं। अगर थोड़ा सा भी हम प्रयास करें, भगवान हमसे ज्यादा तैयार है। अगर थोड़ी सी किसी व्यक्ति में कुछ श्रद्धा होती है, तो भगवान उनके लिए भक्तों की व्यवस्था कर देते हैं, गुरु की व्यवस्था करते हैं, उनसे मिलवाते हैं, जिनसे उन्हें भक्ति लता का बीज प्राप्त हो। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, ये परम पवित्र करने वाली है। और जब हम भक्तों के आदेशों के अनुसार इन लीलाओं कथाओं का श्रवण करते हैं, भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र हैं वो सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। रूपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते, हम भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। बैक टू गॉड है, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, जो भगवान का धाम है उसमें जा नहीं सकते हम, जब तक पूरी तरह से हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। इवन जब तक पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक भक्ति जो है हमारी, जो हम भक्ति कर रहे हैं, वो भी रजो तमो गुणी है। रजोगुण मिक्स है उसमें, गुण मिश्रित भक्ति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो पूरी तरह से शुद्ध होना आवश्यक है, और पूरी तरह से शुद्ध होने का तरीका है भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ाना, भगवान की कथाओं को सुनना, भक्तों के आदेशों का पालन करना। ये करते करते हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। यानी हमारे हृदय में जो अभद्र हैं, हृदयंतस्थो ही अभद्राण, जो हृदय में स्थित हैं अभद्र, तो उनमें से दो मुख्य अभद्र बताए रूपा जी ने तात्पर्य। क्या है, कंचन और कामिनी। कंचन और कामिनी का आकर्षण। कंचन अर्थात सोना या ऐश्वर्य, धन, धन संपत्ति। तो धन संपत्ति प्राप्त करने का, इकट्ठा करने का, और बढ़ाते जाए इसको, ऐसा आकर्षण, उसके लिए अत्यधिक प्रयास करना। पूरी दुनिया इसी के लिए कर रही है। बड़े बड़े जो मिलियनियर मिलियनियर बिलियनियर हैं, वो इतना धन हो गया उनके पास में, फिर भी वो और दौड़ लगा रहे हैं, उसी वे में चलते जा रहे हैं, और बढ़ाएं और बढ़ाएं। तो एंडलेस है, तो इसकी कोई सीमा नहीं। तो ये कंचन और कामिनी, कामिनी अर्थात
स्त्रियों के प्रति आकर्षण। ये दोनों आकर्षण जो है रूपा जी कह रहे हैं बहुत बड़ी बाधाएं, ये भक्तों के लिए भी बाधाएं। लेकिन साथ ही साथ रूपा जी कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि हम आदिकाल से, अनादिकाल से, जब से हम इस भौतिक जगत में आए हैं तब से लेकर अब तक करोड़ों करोड़ों हमने जन्म ले लिए। हम कंटिन्यूअसली जो है भौतिक प्रकृति का संग कर रहे हैं, तीनों गुणों का संग कर रहे हैं। तो इस कारण से हम इसके आदी हो चुके हैं, इन दोनों चीजों, सभी के लिए है। स्त्रियों में पुरुषों के प्रति आकर्षण, पुरुषों में स्त्रियों के प्रति आकर्षण, और धन का आकर्षण सभी को है। तो सभी जो है, हम सभी इससे एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे मुक्त नहीं हो सकते, समय लगेगा। इतने इतने समय की पुरानी बीमारी है हमारी, तो पुरानी बीमारी के लिए थोड़ा इलाज भी लंबा करना पड़ता है, लंबा इलाज लेना पड़ेगा। तो अगर वो इलाज प्रॉपर हम ले लेंगे जो कि बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन और नियमों का पालन, शास्त्र अध्ययन, भक्तों का संग, भक्तों के आदेशों का पालन करना, तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो ये बाधाएं हमारी अ, हट जाएगी। यद्यपि रूपा जी कह रहे हैं कि भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज तक इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, मुक्ति पथ तक पहुंचकर वापस आ जाते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती। गॉड हेल्प दोज हेल्प हिमसेल्फ। तो इसके लिए हमें दृढ़ बनना पड़ेगा। भगवान तो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हम कितने दृढ़ हैं। हम खुद ही डाउन होना चाहते हैं, हम खुद ही अट्रैक्टेड हैं इन सब चीज़ों से। भगवान हमारी हेल्प कहाँ तक करेंगे? कर सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। उनके लिए तो पलक झपकते ही सब कर देंगे, सबको एक साथ भगवत धाम ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो चाहते हैं हम स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित हों, स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेम करें। तो हमें दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ हमें भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब भगवान हमारी हेल्प करेंगे। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है, ज्वलंत एग्जाम्पल है श्री हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी के पास में वो वेश्या आई थी, तो 3 दिन तक उसने प्रयास किया हरिदास ठाकुर जी को आकर्षित करने के लिए, पूरी रात बैठी रही, लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वो दृढ़ता पूर्वक अपने हरिनाम में लगे रहे, अपनी साधना में डटे रहे। फिर क्या हुआ, उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। तो हमें दृढ़ होना पड़ेगा। रूपा जी कह रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये क्या है, बेगानी है, बेगानी प्रकृति। बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है, किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। अगर हम भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर लेते हैं या इसको दृढ़ता पूर्वक सुनते हैं, रुचि तो हमारी नहीं है, बाई फोर्स ही सही हमें सुनना चाहिए। तो सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। हम रियलाइजेशन करेंगे, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। फिर है भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल है, वो दृढ़ता पूर्वक डटे रहे, साधना में लगे रहे, तो भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी कि उससे मुकाबला कर पाए, उससे बच पाए ऐसी परिस्थिति से। उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे संदेश रूपा जी देना चाहते हैं, इस श्लोक में जो संदेश है वो है कि हमें हमें दृढ़ता पूर्वक डटे रहना होगा। हमें अच्छे से नियमों का पालन करना, साधना में स्ट्रांग होना होगा, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे अपलिफ्ट होते जाएंगे और हमारी जो वास्तविक पहचान है उसको हम कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे, उसको रियलाइज रियलाइज कर पाएंगे और हमारे हृदय से सारे कल्मश चले जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील गुरु की जय।